कोलंबो टेस्ट के दूसरे दिन भारत ने लगभग अपनी जीत पक्की कर ली है। शानदार तरीके से जुरेल ने शतक जड़ा, देवदत्त पड्डीकल ने पहली शतक जड़ा था, ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से 50 लगाई और वहीं कप्तान शुभमन गिल के भी 50 रन आए। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जुरेल का जो शतक आया वो भी अपने आप में एक ऐतिहासिक शतक है, क्योंकि नंबर 7वें पर आकर आप बैटिंग करते हैं और इस तरीके से कारनामा करते हैं। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो ऋषभ पंत ने 7वें पर आकर बैटिंग करते हुए 2 बार शतक जड़ा, कपिल देव ने ऐसा कारनामा किया है। उस लिस्ट में अगर आप देखें तो यहाँ पर जुरेल का भी नाम आ गया। यहाँ पर इस पारी भी अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जुरेल की जगह पर भी सवाल था कि लगातार, क्योंकि जब आप टीम इंडिया में अगर आप देवदत्त पड्डीकल को देखते हैं या फिर राहुल को देख रहे हैं या फिर शुभमन गिल को देख रहे हैं जो लगातार मैचों में रन बनाते हैं, ऐसे में अगर कोई खिलाड़ी इस वक्त अगर आप देखें, क्योंकि टीम इंडिया के जो बेंच स्ट्रेंथ है वहां पर भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो लगभग हर मुकाबले में आपको रन बनाते दिख जाते हैं। यहाँ पर अगर जुरेल के रन नहीं आ रहे थे तो लोगों ने जज करना शुरू कर दिया कि यार इनके 40 रन आ रहे हैं, 45 रन आ रहे हैं, इससे ज़्यादा रन क्यों नहीं आ रहे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने शानदार तरीके से पारी खेली और लगभग पहली पारी के आधार पर ही भारत की जीत तय कर दी। तो इस लिहाज से भी अगर आप देखें, क्योंकि कोलंबो में अगर आप देखेंगे आगे चलकर धीरे धीरे जैसे विकेट पुरानी होगी, स्पिनर्स को और ज़्यादा मदद मिलेगा। भारत के पास यहाँ पर मानव सुथार जिन्होंने पहले टेस्ट मुकाबले में 10 विकेट निकाले, इसके अलावा सारांश जैन जो डेब्यू कर रहे हैं उनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है श्रीलंका में गेंदबाजी करने का। इसके अलावा जडेजा खुद यहाँ पर आ जाते हैं, तो ये 2 गेंदबाज आपके हैं ही। बाकी अगर आप देखें तो आपके पास जो पेसर्स हैं वो भी यहाँ पर ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो भारत ने जल्दी ही श्रीलंका के विकेट भी निकाल दिए, यानी कि पूरी तरीके से दबाव जो है वो श्रीलंका के यहाँ पर ऊपर है। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो उनके 2 विकेट भी टीम इंडिया ने जल्दी निकाल लिए। तो इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो हम जीत की बात कर रहे हैं कि भाई जीत लगभग तय कर दी हो, यहाँ पर लग भी रहा है। इस पर यह ज़रूर बहस हो सकती है कि क्या ये पारी से जीत आएगी या फिर अगर आप देखें भारत को दूसरी पारी यहाँ पर खेलना पड़ेगा, क्योंकि 8 रनों पर उनके शुरुआत में तो 2 विकेट गिर गए थे। उसके बाद अगर आप देखें भारतीय गेंदबाजों के ऊपर की कैसे गेंदबाजी करते हैं, श्रीलंका किस तरीके से बैटिंग करती है। लेकिन इस जीत ने अगर मुकाबले में भारत जीतता है तो कहीं ना कहीं भारत के लिहाज से, WTC के लिहाज से भारत बांग्लादेश से ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया जो लगभग अपनी जगह पक्की कर चुका है फाइनल के लिए, वहाँ पर उनका जो कंपटीशन अभी चल रहा है साउथ अफ्रीका के साथ जिन्होंने ज़्यादा मुकाबले नहीं खेले हैं। उसके अलावा फिर न्यूजीलैंड की अगर टीम आएगी, वहाँ पर बांग्लादेश आपको दिखाई दे रही है। लेकिन बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला हारने के बाद थोड़ी सी वहाँ पर नीचे पायदान पर आ रही है, खासतौर पर परसेंटेज के मामलों में। यहाँ पर भारत अगर मुकाबला जीतेगा तो फिर वो ओवरटेक कर जाएगा। तो उस लिहाज से इस मुकाबले में भारत की जीत जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे दूसरे दिन जब स्टंप्स होता है तो यहाँ पर 8 रन पर श्रीलंका के 2 विकेट गिर गए और भारत ने पहली पारी में 503 रन बनाए। अब यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि इस मुकाबले में पारी की जीत आने वाली है या भारत को एक और पारी यहाँ पर खेलना पड़ेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर।